नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी ऐतिहासिक कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में हिरण्याकश्यप नाम का एक असुर रहता था, जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्याकश्यप बहुत कुपित रहा करता था। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और विष्णु जी की पूजा ना करे, उसकी पूजा करे। हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम नाम ना जपने को बोला, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है। अन्य किसी मानव में वह सामर्थ्य नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके थोड़ी भी शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों से उत्तम हो जाता है। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्याकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों से बोला, इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल ले जाकर सर्पों के बीच में डाल दो। वही सर्प डसने से ये मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद को किसी भी सांप ने डसा नहीं। हिरण्याकश्यप उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजना बनाने लगा, लेकिन श्री विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्याकश्यप के क्रोध का अंत ना रहा। वह अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती है। अतः उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी न सकेगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। बहन ने अपनी भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आवाहन किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह झुलस गई, जबकि प्रहलाद साफ साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि हिरण्याकश्यप के जीते जी ही बुराई कैसे अंत होता है। उसने अपनी आंखों से देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने में खुशी में अगले दिन से रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पूतना का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रास लीला की और रंग खेला। प्राचीन काल में विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार के सुख समृद्धि के लिए पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा है। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रैष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था।
अन्न को होला भी कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इसी कारण इसे मन्वादि तिथि कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धूलि बंधन किया था, इसलिए इस त्योहार को धुलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। धुलेंडी अगले दिन मनाया जाता है। कई जगहों की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली, बरसाने की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाट बाट से रंग खेला जाता है। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी में भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। ऐसे ही अनेक रोचक कहानी हमारे द्वारा लिखी पुस्तक कथाकृति में आपको मिलेगी, जिसे बोधरस प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।